हे ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जिनके भी 300 टू 500 के बीच में मार्क्स हैं, डेफिनेटली बहुत ही टफ टाइम है उनके लिए, क्योंकि 3 घंटे का वक्त अगर कुछ अच्छा गुजरा होता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट टू से दैट 3 आवर्स वर्क। तो मैं ये शब्द बिल्कुल ही मतलब एक दोस्त की हैसियत से बता रहा हूँ, नॉट एज ए टीचर, कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि इतने मार्क्स आए हैं। मैं भी बोलता हूँ कई बार कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, कहीं एडमिशन ले लीजिए। बट अगर मैं इस एंगल से देखता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो इट्स रियली वेरी टफ टू थिंक अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि अभी तो मैं सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाया हूँ। ये कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। सच बताऊँ, अभी मैं मंदिर से होके आया हूँ, मैंने प्रार्थना की, हे गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू से एंड टू डू एवरीथिंग इन ट्रुथ। लेट माई टंग वी नेवर बी डिफाइल्ड बाई लाई। कीप माई हार्ट प्योर फॉर मी एंड माई ओन। एंड एक थर्मोडाइनमिक्स की जो मैं प्रेयर में हमेशा बात करता हूँ गॉड से, मेक डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, एंथैल्पी टू बी नेगेटिव एंड एंट्रोपी टू बी positive, life moving in the forward direction of each and every student. I have asked for you, my dear students, Almighty God से मैंने internal core of my heart से ये प्रार्थना की। तो आप भी एडमिशन की बात, मैं कोई पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करूँगा, मैं एज ए फ्रेंड बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप मंदिर जाइए, सुबह जाइए, शाम जाइए, कभी भी जाइए, दोनों टाइम जाइए और वहाँ शांत मन से थोड़ा सुनिए, सोचिए। एडमिशन तो बात की बात है, वहाँ से प्रकाश आएगा डेफिनेटली, और वह प्रकाश की ज्योति आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेगी, डेफिनेटली डिसीज़न लेने में हेल्प करेगी। वो प्रकाश की रोशनी, वो लाइट आपके ब्रेन में जाएगी और आपको सही डिसीजन लेने के लिए अंदर से इटर्नल एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ इटर्नल एनर्जी बनकर वो आपके ब्रेन में आएगी। वही डिसाइड करवाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो पूरा आपका अधिकार है। मैं ऐसा सच यही बोल सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके सभी लोग यही कह रहे होंगे, क्या किया, टाइम बर्बाद किया। अगर आप ऑलरेडी ड्रॉपर थे, मतलब 12th के बाद 1 साल ऑलरेडी कोचिंग कर चुके थे, तो पता नहीं कितना प्रेशर होगा, कितने लोगों की बातें सुननी पड़ रही होंगी आपको, उनके ताने, टॉन्टिंग वे कि यस क्या किया, सब बर्बाद कर दिया। ऐसा ही लगेगा आपको, बहुत अजीब सा फील हो रहा होगा, क्योंकि आप खुद एक तो दुखी हैं कि आप लायक थे, और कहते हैं ना वो दोस्त फर्स्ट आता है तो और दुख होता है। मतलब आपसे भी गया गुजरा अगर कोई था और वो सेलेक्ट हो गया, तो आपका आपने आपसे भरोसा सा उठने लग जाता है कि क्या मैं, मतलब वो टू से, मतलब वो 3 घंटे की बात है, 3 घंटे में पता नहीं किसने कैसा परफॉर्म कर दिया। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, अपने पे भरोसा बना के रखना है। कई बार भरोसा टूटेगा, और कई बार क्या, मतलब शायद ही भरोसा बन रहा होगा इस समय, हर बार आपका भरोसा टूट रहा होगा, क्योंकि एक तो आप अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं, दूसरा दुनिया वाले तो हैं ही बोलने के लिए, हमेशा बोलते हैं, वो तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो आप अभी बिल्कुल मत सोचिए किसी कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ज्वाइन करने की सोच ली इट्स वेरी गुड, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो अभी आप सुबह शाम जिस समय भी वक्त मिले मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जहाँ भी जाते हो, जहाँ आपको शांति मिल सकती है। मंदिर ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग बनी हुई वही मंदिर है, हो सकता है किसी का मंदिर, उसके पेरेंट्स जो बहुत ध्यान से सुन रहे हों। 99% तो पेरेंट्स, मतलब क्या बोलूँ कि अभी गुस्सा में होंगे, गुस्से में नहीं होंगे तो आपको नहीं महसूस होगा, परेशान होंगे, क्योंकि रिश्तेदार उन पे हावी हो गए होंगे। जिस समय रिश्तेदारों ने कहा होगा कि मत कराओ ड्रॉप, तो वो हावी होंगे इस समय। तो पेरेंट्स से आप परेशान मत होइए, कुछ दिन बाद पेरेंट्स सच्चे मन से समझ जाएंगे आपका ये वक्त है,
अपने आप को संभालने का। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप एडमिशन लेने की सोचें, नहीं लेने की सोचें, क्या करने की, फिर से पढ़ाई। इसमें इतना मतलब ट्रांजिशन पीरियड है, वो फेज़ है, इसमें पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। तो आप सच्चे मन से अपने आप को स्थिर करें। इसमें एंट्रोपी दिमाग की बढ़ी हुई होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि एकदम अंदर से बेचैनी सी होगी। तो उसको ठहराव लाइए, और जैसे ठहराव आए उसमें आप डिसाइड करिएगा कि कहाँ एडमिशन लेना है, क्योंकि इस बुरे वक्त में आप बिल्कुल इस हालत में नहीं है कि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। बस मुझे यही कहना है। आज मैं एज ए टीचर, एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई प्रोफेशनल बंदा बात नहीं कर रहा हूँ, एक आपका सच्चा मित्र बात कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे वक्त में कैसी हालात होते हैं, और अगर आपके अंदर वास्तव में व्हाट टू से अंदर से आ रहा है कि मेरा पैशन है, मैंने एडमिशन लेना ही है, एडमिशन मीन्स आप कर सकते हो। और जब भी अगर आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने एडमिशन लेना है, तो आप पुराना वक्त भूल जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब आपको समझ में आएगा कि यस, अब मैंने एकदम नए सिरे से बात करनी है, एकदम नई ताजगी भरा जोश, और अंदर से फुल कॉन्फिडेंस। बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं एक बार फेल हो चुका हूँ या 2 बार फेल हो चुका हूँ। फेल कोई नहीं होता। और आपको बता दूँ, बहुत बड़ी बात बता दूँ, पता नहीं आप इस पर कैसे यकीन करोगे। मान लीजिए आपके 560 मार्क्स हैं और किसी के 600 हैं, और 600 वाले को एडमिशन मिल गया और आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही ख़राब लगेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी एक अच्छाई है। अगले वर्ष मींस नेक्स्ट ईयर जब आप सेलेक्ट हो गए, हो सकता है आपके ये 680 मार्क्स हों, 700 मार्क्स हों, क्योंकि आप इतना तो जानते हो, आपको थोड़ा ही तो पढ़ना है। और आपको एम्स दिल्ली मिल गया, और वो किसी ऐसे ही कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पाके, मतलब आज वो खुश था, और जब आप एम्स दिल्ली जाओगे तो आप खुश हो गए। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 साल में हो जाएगा। आप जानते हैं MBBS MD कितना टाइम लगता है, लंबा सफ़र है मेरे दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखो कि ये सफ़र है बहुत लंबा, और 1 साल अगर जज्बा है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट हो, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस थिंग दैट यस आई विल डू हार्ड वर्क, आई कैन डू, आई विल डू, देन डेफिनेटली डिसाइड कर लो। अगर मेरी बात मानो, क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं है, मैं तो एकदम अपने सही होशो आवाश में हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि यस, आप अंदर से विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए एंड से टू योरसेल्फ यस आई कैन डू इट, देन सी all the obstacles in your path will disappear, and the means to its achievement will appear in front of you. Where there is a will, there is a way. This is an old saying, but still true. If you think you are able, you are almost able. To decide upon achievement is the achievement itself. Once just go for it with full heart. पूरी दम लगा के एक बार आप स्टार्ट तो करिए। देखिए, एम्स दिल्ली आपके सामने होगा, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ये मेरा प्रॉमिस है। और मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को, हाँ, मैं हर किसी से नहीं बोलता, मैं सिर्फ उनसे बोलता हूँ जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, हाई विल पावर होती है, और हार्ड वर्किंग होते हैं। पावर किसी को नहीं पता होती मेरे अंदर विल पावर, ये विल पावर ऐसे आती ही नहीं है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस विल पावर को खोजना वैसा ही है जैसे भगवान को देखना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो विल पावर तो आप खोज नहीं सकते कि मेरी विल पावर कैसी। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी आप पता नहीं लगा सकते, यस आई एम स्ट्रांगली डिटरमाइंड और नॉट, आई कैन डू इट। ओनली वन थिंग यू कैन से अबाउट योर सेल्फ, दैट यस आई कैन डू हार्ड वर्क। इफ यू कैन डू हार्ड वर्क, दैन नथिंग कैन स्टॉप यू। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एम्स दिल्ली, डेफिनेटली मिलेगा। मेरी ये बात याद रखिएगा, एक फ्रेंड की ये राय है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये पेपर इतना टफ है ही नहीं कि आप सेलेक्ट ना हो पाओ अगर आप ट्रू हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा करने के लिए आपको एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पे टीचर समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छी डिग्री वाला हो, और आपको समझा भी सकता हो, और हार्ड वर्किंग भी हो। और आप हार्ड वर्किंग, 2 हार्ड वर्किंग समझने के लिए तैयार होंगे तो रैंक आपके हाथों में होगी।
मान लो आपने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे टीचर ही समझदार नहीं है, तो कितना भी समझा ले, ही कैनॉट गिव यू दैट थिंग विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। या मान लो बहुत इंटेलिजेंट बट दैट टीचर डजंट नो हाउ टू डिलीवर दैट सब्जेक्ट, वो पैशनेट नहीं है, उसको बच्चे को समझाना नहीं आता, देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेलेक्ट। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स, मैंने तीन इसलिए बोले, बायो को काउंट कर लिया, अदरवाइज जियोलॉजी बॉटनी इफ यू डिस्ट्रीब्यूट इट देन यू आर हैविंग 4 सब्जेक्ट्स। सो you want to have, you will be going to have, if you're going to join once again all these 4 teachers, master teachers, then see कि आपका सिलेक्शन कितनी खुशियों के साथ होगा और आप एम्स दिल्ली जाएंगे। तो निराशा निकाल दीजिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप एम्स दिल्ली जाएंगे। और ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। इस बार भी आई एम हैविंग 715 marks gaining student, 710, 716, 705 and 690 प्लस। तो जाने कितने स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके लास्ट ईयर 500 मार्क्स आए थे। एक एग्जाम्पल, चलो इनके तो अभी इनका रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। एक प्रभजोत, राइट, वो ड्रॉपर्स में था, नाउ इज इन एम्स दिल्ली। और सच बताऊं, इतना कूल बच्चा, और डेफिनेटली उसका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ और एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। यमुनानगर की बच्ची का नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट उसने कोटा में 2 साल पढ़ाई की और जब हमें चंडीगढ़ एलन यहाँ आया, स्टार्ट हुआ था, वहाँ भी उसने पढ़ा। श्रुति सारन नाम याद आ गया। विकास सारन उसका भाई, उसने भी 11th 12th यहीं से पढ़ा था हमसे और नहीं सेलेक्ट हुआ, फिर उसने ड्रॉप किया, 1 साल और ड्रॉप किया एंड देन ही गॉट सेलेक्टेड विद द बेस्ट रैंक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चा लोग। तो ड्रॉप लेने से कतराइए नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी कोचिंग में लीजिए, कुछ कोचिंग में, कोचिंग का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं आपको एक दोस्त की हैसियत से एक सही गाइडेंस दे रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। बहुत दिनों से सोच रहा था कैसे आपसे बात करूं, कैसे बात करूं, लेकिन बात करनी ज़रूरी थी, राइट। ऑल द बेस्ट। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि आप के अंदर इस समय स्थिरता आ जाए, पुराना कॉन्फिडेंस वापस लौट के आ जाए। आपका HSP अपने जूनियर्स को भी सलाह दें और आप भी उनके मार्गदर्शक बने, राइट। सभी से यही कहता हूँ मैं, राइट। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और दूर दूर तक आपके जैसे जो लोग भी विचलित हैं उनको ये वीडियो शेयर उनके साथ करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको फ़ायदा हुआ तभी